तो दोस्तों राजस्थान रिट 2024 या फिर रिट परीक्षा 2025 के लिए रिट बोथ लेवल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों रिट बोथ लेवल का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रिट की ऑफिशियल साइट पे आना होगा और जिसका यूआरएल है rit2024.co.in। जैसे ही साइट पे आओगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों रिट का फॉर्म भरने से पहले देखिए आपको है इसका चालान जनरेट करना पड़ेगा, यानी पहले फीस आपको जमा करानी पड़ेगी, तभी आप ये रिट का फॉर्म भर पाओगे, चाहे आप लेवल 1 के लिए भर रहे हो या 2 के लिए भर रहे हो या फिर बोथ के लिए भर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले अपन चालान है वो जनरेट कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाता है जनरेट चालान, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आपके लेवल के बारे में पूछा जा रहा है, आप कौन से लेवल के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसी लेवल को आपको सिलेक्ट करना है। अपन यहाँ पे देखिए बोथ लेवल के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो अपन यहाँ पे देखिए बोथ लेवल को सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और ध्यान रखना यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालो ना बिल्कुल सही सही डालना, कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर, क्योंकि एक बार आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद यदि कोई गलती रह जाती है तो आप यहाँ पे डेटा में करेक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही बोर्ड है इसके लिए आपको मौका देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी नाम है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके पिता का क्या नाम है तो इस तरह से डाल दीजिएगा। मैं आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूं तो आप है वो सही सही है वो डालिएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की जन्म तिथि है वो इस तरह से वो डाल दीजिएगा और मैंने यहाँ पे देखिए मंथ को सिलेक्ट कर लिया और इसी तरह से साल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए जो भी आपकी वर्किंग मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको इस तरह से वो डाल देनी है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से हमारी जो मेल आईडी है वो डाल दी है, ठीक है। सही सही आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद 2 आपके मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। एक मोबाइल है वो 24 घंटे वर्किंग में रहे, क्योंकि भविष्य में इसी के ऊपर है सूचना वो आने वाली है, तो सही सही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर तो ये डाल देता हूं अपना और एक मोबाइल नंबर है वो कुछ इस तरह से वो डाल देता हूं, तो आपको भी सही सही वो डाल देना। इसके बाद ये कैप्चा दे रखी है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में डाल देना इस तरह से, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए पेमेंट का मेथड है वो पूछा गया है कि आप ये फीस का भुगतान कैसे करना चाहते हैं। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे देखिए ऑनलाइन है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, एक ऑनलाइन है और दूसरा यहाँ पे देखिए ऑफलाइन है। तो अपन यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है वो करने जाएंगे, तो इसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑनलाइन को सिलेक्ट किया तो नीचे यहाँ पे देखिए बैंक की लिस्ट आई है। यहाँ पे 3 बैंक का नाम दे रखा है, HDFC है, ICICI और BBU। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो खाता है वो केवल इन्हीं बैंक में होना चाहिए तो ही आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हो, नहीं। देखिए यहाँ पे आप UPI के माध्यम से, QR कोड है, गूगल पे, फोन पे, उसके माध्यम से आप अपना भुगतान कर सकते हो, चाहे आपका बैंक खाता है वो किसी में हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए यदि आप HDFC सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे केवल नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर पाओगे। यदि ICICI को सिलेक्ट करोगे ना तो आप UPI है, गूगल पे है, फोन पे है, उसके माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे QR कोड से पेमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ICICI को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक चालान है वो बन के आ जाएगा और ये जो चालान नंबर है आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो इसी चालान नंबर की आपको आवश्यकता भी पड़ेगी। फिलहाल देखिए इसका जो स्टेटस आ रखा है वो पेंडिंग आ रखा है और ऊपर यहाँ पे देखिए अनपेड भी आ रखा है। अब इसका अपन यहाँ पे पेमेंट करते हैं और इसके लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर पे फीस चेक फीस स्टेटस, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में ये पेमेंट गेटवे पे आपको यहाँ पे वो लेके जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करो ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो लगने दीजिएगा। बार बार यदि आप पे कोई की प्रेस करोगे, बैक जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे समस्या वो आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और UPI है। तो अपन यहाँ पे तो देखिए UPI के माध्यम से पेमेंट करने जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपका एक मोबाइल नंबर आपको डालना है और आपकी मेल आईडी डालना है। ये आपको डालनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे पेमेंट को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, पेमेंट बीच में फंस जाता है, तो अपन बैंक से है इस आधार पे वेरीफाई है वो करवा सकते हैं। अब पेड़ नाम कौन सा है, कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए ये नहीं, यहाँ पे आपको नाम जिसके बैंक खाते से आप भुगतान करने जा रहे हैं उस कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर कैंडिडेट का खुद का खाता है तो उसका नाम डालिएगा, अगर किसी दूसरे का है तो दूसरे का नाम डालिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम है वो कुछ इस तरह से वो डाल देता हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप UPI के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको UPI ID डालनी।
अगर आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो नीचे आपको क्यूआर कोड है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए अपन क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इस तरह से क्यूआर आपके सामने आ जाता है। अब आपको अपना गूगल पे है, फोन पे है, वो ओपन करना है और ये जो क्यूआर कोड है ये आपको यहाँ पे स्कैन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्कैन है वो कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए स्कैन हो चुका है और 750 रुपये भी मेरे गूगल पे में यहाँ पे है, कटना शुरू भी हो गया। तो मैं बैंक को है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। बैंक को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूं। इस तरह से सिक्योरिटी पिन मैंने यहाँ पे डाल दी है। आपको तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आंखों के सामने। तो हमारा देखिए पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अभी भी हमारे पास 4.5 मिनट का समय है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो फीस है सक्सेसफुली होगी, इस तरह का ये मैसेज है वो आ गया, मेरे पास भी आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो चालान है ना उसके ऊपर पेड सक्सेसफुली आ रखा है, नीचे भी पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब ये जो चालान नंबर है आपको यहाँ पे संभाल के वो रखना है। तो मैं इस चालान नंबर को यहीं से कॉपी कर लेता हूं, आगे इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली। कॉपी तो ये नहीं होगा, वैसे ही अपन है बाद में वो लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे ले लेता हूं। अब इस चालान को भी आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पीडीएफ फाइल में है अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पे मैं इस तरह से कोई भी एक नाम है वो दे देता हूं आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे ये नाम है वो दे दिया और आप भी सुरक्षित रख लीजिएगा भविष्य के लिए। अपना काम है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे देखिए यदि अब आपको फॉर्म भरना ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चालान है वो तो कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो शुरू होगी। तो डायरेक्ट आप यहां से भी भर सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म, या अगर आप पीछे जाओगे ना मेन साइट पे तो यहां पर भी देखिए आपको नीचे देखने को मिल जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। दोनों में देखिए प्रोसेस एक जैसी है। तो चलिए अपना फॉर्म भरना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, देखिए मैं एक पहला ऐसा क्रिएटर हूं जिसने रिट 2024 के बोथ लेवल के फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई है। क्यों? क्योंकि देखिए काफी सारे साथियों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की कि राजगुरु जी मखा बोला बोथ लेवल के फॉर्म भरने की प्रोसेस बताएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यूट्यूब को खंगाल मारा, कहीं पर भी हमें एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें बोथ लेवल फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रही है। कोई लेवल 1 के बारे में बता रहा है, कोई 2 के बारे में बता रहा है, लेकिन बोथ लेवल के बारे में कोई भी नहीं बता रहा है। क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार फॉर्म के अंदर कौन है। यदि हमने यहां पे शुरुआत कर दी, एक तो हमारे 750 रुपए वैसे गए, फिर कोई गारंटी नहीं है कि हम बोथ लेवल की एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। इस समस्या का समाधान केवल राजगुरु जी आप ही कर सकते हो, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। तो भैया हमने देखिए सभी साथियों की रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट की है, लेकिन इस रिक्वेस्ट में भैया मेरे 750 रुपए खर्च हो गए। अब सभी से देखिए मेरा ये निवेदन है, मेरे 750 रुपए मुझे वापस लौटा दो। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डोनेशन का लिंक दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कितना भी है मुझे पेमेंट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास जैसे ही 750 रुपए आ जाएंगे उसके बाद यहां पे भैया इस लिंक को है वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मैं यहां पे हटा दूंगा। देखिए कोई 420 यहां पे नहीं करूंगा। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते तो हमारा जो मेन चैनल है ना वो राजगुरु जी, उस पर जाके आप विजिट कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए कुछ साथी कह सकते हैं यूट्यूब पे काफी पैसे आते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं। भैया कुछ नहीं आता है, मेहनतियाना भी नहीं निकलता। मैं आपको बता रहा हूं जितनी मेहनत हम करते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार चलो खैर कोई बात, कोई काम तो है नहीं, चलिए वीडियो ही है वो बना देते हैं, बाकी घर का काम हमारे साथ साथ वो कर लेते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे मजदूरी नहीं होती है। तो निवेदन आप सबसे ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेमो मैंने सारी जानकारी डेमो की भरी है और मेरे तो 750 रुपये है वो यहाँ पे है लग गए हैं। और मैंने बोर्ड से भी निवेदन किया था लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और ये बीच में छुट्टी उटियों का चक्कर पड़ गया। इसलिए भैया मैंने सोचा क्यों ना देखते हैं कि यार साथियों के लिए 750 रुपये खर्च कर देते हैं और कोई दिल से साथी हमारे साथ जुड़ा होगा वो हमें यहाँ पे डोनेट भी कर सकता है। तो अगर आप करना चाहो तो डोनेट वो कर दीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो आपने वीडियो देख ली होगी, इस पे गौर है आप जरूर करना। और चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फिल एप्लीकेशन वाले लिंक पे क्लिक आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो लेवल है वो सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे बोथ लेवल किया था, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो भी चालान नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद माता का क्या नाम है वो आपको टाइप करना है, जन्म तिथि है वो सिलेक्ट कर लेना, कैप्चा डाल देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में देखिए 4-5 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली स्टेप है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां पे देखिए हमने चालान जनरेट किया था और हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने डाली थी वो ऑटोमेटिक आ गई। फिलहाल इसमें अपन किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे जो भी आपको मैनुअल चेंज करना है, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी जेंडर है आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसकी वैवाहिक स्थिति कैसी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिड या अनमैरिड है। उसका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। कैटेगरी क्या है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कैटेगरी SC ST OBC वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे येस नो में जवाब देना है, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप दिव्यांग है तो येस नो में जवाब है वो दे दीजिएगा। और अपनी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है। उसके बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है। जैसे आप येस करोगे तो यहाँ पे देखिए राजस्थान राज्य का नाम आ जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो नो करना है। उसके बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी अपना स्टेट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए येस करूंगा क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूं और राजस्थान को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसी के अनुसार यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका आइडेंटिटी मार्क है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिटी मार्क है वो इस तरह से वो डाल देता हूँ। ये डेमो है, आप सही सही डालना जो कि जन्मजात हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी SSO ID है वो डालना है, सही सही आपको डालना है, जो वर्किंग वाली है ना वो डालना है, ठीक है ना। तो मैंने हमारी ये SSO ID वो डाल दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमारी ये स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप आ गई एड्रेस। तो एड्रेस में देखिए आपको अपना पूरा पता है वो कुछ इस तरह से भर देना है। मैं यहाँ पे जल्दी आपको भर के वो दिखा रहा हूँ। ये डेमो वीडियो है, ठीक है ना। है तो ये डेमो वीडियो, लेकिन भैया मेरे तो यहाँ पे 750 रुपए वो खर्च हो चुके हैं। आपके लिए आप मदद कर सकते हो मेरी, बाकी कोई नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आप भी मेरी मदद करना, ठीक है। चलिए हमने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड नंबर क्या से यहाँ पे देखिए मैंने ये पिन कोड नंबर है वो डाल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जिले की चॉइस है वो भरना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप रिट की जो एग्जाम है वो कौन से जिले में देना चाहेंगे, आपकी फैट चॉइस कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा गया परीक्षा केंद्र जिला की वरीयता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे झुंझुनू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये तो पहली होगी। फिर आपको दूसरी वरीयता देनी है, जो भी आपके नजदीक जिला पड़ता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ एग्जाम देने के लिए, तो आप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए भाषा का सिलेक्शन आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, कई साथी मेरे से यहाँ पे पूछ भी रहे हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट रखें और कौन सी सेकंड रखें। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जो भाषा आपको सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, उसको तो सेकंड में रखना है, और जो सबसे कम आती है उसको आपको फर्स्ट में रखना है। क्योंकि फर्स्ट का जो सिलेबस होता है ना वो आसान होता है, और सेकंड का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन बोलने के लिए है, वैसे कठिन नहीं है, क्योंकि उस भाषा का तो आपको ज्ञान है। जैसे अपन मान लेते हैं कि लोगों को इंग्लिश में ज्यादा समस्या रहती है, तो वो क्या करते हैं कि और मैं तो सेकंड लैंग्वेज वो इंग्लिश लूंगा और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लूंगा, क्योंकि हिंदी तो मुझे आती है। अरे भैया जो आपको सबसे ज्यादा आती है, अच्छी तरह से समझ में आती है, उसे सेकंड रखिएगा और बाकी को आपको यहाँ पे फर्स्ट रखना है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आगे जाके अपन टीचर का फॉर्म भरेंगे तब यहाँ पे कोई अपने को दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे कहने से जो सबसे ज्यादा आती है वो सेकंड रखिएगा और सबसे कम आती है वो यहाँ पे फर्स्ट रखिएगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में इंग्लिश है वो रख लेता हूँ और दूसरे में यहाँ पे हिंदी वो रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे शाखा आपको सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे कई साथियों ने मेरे से पूछा कि सर साइंस वाले क्या भरें, तो भैया जो भी साइंस वाले हैं यहाँ पे उनको मैथमेटिक्स और साइंस को सिलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से हैं या जो आर्ट्स से हैं, मैं ये सीधा सीधा बोल देता हूं, जो आर्ट्स से हैं वो सोशल स्टडी भरेंगे और जो साइंस से हैं वो यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स भरेंगे। बाकी इसके अलावा कोई कॉमर्स वाला है वगैरह वगैरह है वो यहाँ पे आप अदर भी भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोशल स्टडी वो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखिए, आपको 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 10वीं की जानकारी, तो आपका बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे देखिए अजमेर को सिलेक्ट कर लिया है। कौन से साल में आपने यहाँ पे पास किए वो साल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ज्यादा नंबर कितने थे यहाँ पे आपको डालने, आपने कितने प्राप्त किए, तो मैं यहाँ पे 450 किए हैं या देखिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ ये, ठीक है। आपको सही सही डालना है। फिर यहाँ पे इसी तरह से कक्षा 12वीं का जो बोर्ड है आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। क्या होगा, ये गलत हो गया, मैं BSR को करना चाह रहा था इस तरह से, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने ये साल वो डाल दी। चलिए यहाँ पे ज्यादा हो गया और यहाँ पे ये नंबर डाल दिया, और इसमें भी भैया मेरे को ना 400 नंबर आए, ठीक है ना, 98% आए, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ग्रेजुएशन वालों के लिए, या तो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या फिलहाल वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है BSTC वालों का
वैसे तो देखिए जो बीएसटीसी वाले और ग्रेजुएशन वाले हैं बोथ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका सवाल ये है कि हमारी फिलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या हम ये बोथ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं क्या? दोस्तों आप बिल्कुल यहां पे फॉर्म भर सकते हो। यहां पे एक शर्त इतनी सी है कि यहां पे आपका एक प्रोग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपकी बीएसटीसी वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर दोनों ये साथ साथ चल रही है ना, तो आप भैया ये बोथ लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते। कैसे, आगे आप धीरे धीरे चलोगे ना तो वीडियो में अपने आप वो समझ जाओगे जो जो यहाँ पे एरर आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा विज्ञप्ति के अंदर। यहाँ पे देखिए जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है एजुकेशन की, लेवल 1 की बात कर लेते हैं, 12वीं के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा की ये बात कर रहा है, इस कोर्स में अध्ययनरत या उत्तीर्ण। यदि अपन यहाँ पे देखिए लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो, यानी अध्ययनरत है तो वो भी यहाँ पे इसके लिए पात्र फॉर्म है वो भर सकता है, लेकिन एक कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अपन यहाँ पे है फिलहाल इसको अपीयरिंग है वो कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे अपीयरिंग किया तो एक सबसे बड़ा सवाल और यहाँ पे है वो आने लगा है। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे साथियों का कि देखिए यहाँ पर कौन सा रोल नंबर डालें, कौन सा एनरोलमेंट नंबर डालें, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ना तो एनरोलमेंट नंबर है ना ही रोल नंबर है। हम तो पहली बार फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है, अभी तक तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे हैं। तो भैया उन साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि कॉलेज वालों के पास है आपके एनरोलमेंट नंबर आ चुके हो या फिर रोल नंबर आ चुके हो। वैसे तो देखिए एग्जाम फॉर्म तो नहीं भरे गए, जब तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तब तक तो एनरोलमेंट नंबर आते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, एक बार उनसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा। अगर वो भी हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं तो भैया यहां पे आपको 00 डालना है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा ईयर है आप यहां पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यहां पे तो देखिए हमने अपीयरिंग किया है, ठीक है। अगर अपने यहां पे देखिए अपीयरिंग किया है तो आगे की डिटेल हमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फिलहाल हमारी ग्रेजुएशन है वो अपीयरिंग के अंदर है, एक बार ये डिटेल अपने यहां पे नहीं डालते हैं। चलिए इसके बाद आगे यहां पे यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आगे आपको ये सेम डिटेल है वो भरनी है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ये कंपलसरी यहां पे नहीं है। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे देखिए, अपने जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसको लेके काफी सारे साथी हमारे भ्रमित हो रखे हैं। अब यहां पे बोथ लेवल वालों के लिए सबसे पहले बीएसटीसी की जानकारी उनको यहां पे भरनी पड़ती है। अब यहां पे देखिए उनकी बीएसटीसी कंप्लीट नहीं हुई है, वो फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं या फिर वो फाइनल ईयर में हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए आप अपीयरिंग करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक एरर आ जाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड बीएसटीसी इक्विवेलेंट एज फाइनल ईयर, प्लीज फिल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट फॉर दिस ऑप्शन। यानी इस ऑप्शन की डिटेल भरने से पहले आपको ग्रेजुएशन की डिटेल है वो भरनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए वैसे तो हमने अपीयरिंग है वो लगाया है यहां पे, लेकिन आगे हमने साल वगैरह वगैरह नहीं डाले, क्योंकि अभी तक तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, तो अपन कहां से साल डाले कहां से नंबर डाले, तो फिर यहाँ पे ये एरर गलत हो गया। नहीं, चलिए ये देख लेते हैं अपन, यहाँ पे एक बार डिटेल भी डाल के मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे गौर करके देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए अपीयरिंग हो रखा है। चलिए अपन यहाँ पे 2009 कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक नंबर मेरी मर्जी से डाल देता हूं, आपको अपना सही सही डालना है। चलिए अब की बार भी यदि अपन यहाँ पे नीचे आएंगे बीएसटीसी वालों में तो देखिए सेम एरर आपको यहाँ पे देखने को वो मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले नहीं कर सकते, सेकंड ईयर वाले कर सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर को सिलेक्ट कर दिया। फिर बीएसटीसी वाले अपीयरिंग को सिलेक्ट करेंगे, सेम एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं, अपन थर्ड ईयर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं ताकि आपके कोई भी सवाल दिमाग में नहीं रही, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी यहाँ पे सेम एरर यहाँ पे आ रखा है। चलिए अपन फोर्थ ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि हमने यहाँ पे देखिए ऊपर डिटेल है वो भर रखी है। चलिए इसके बाद अपीयरिंग है वो कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा सेम एरर आ रखा है। अब इसका मतलब ये है, आपको मैं सीधी भाषा में समझाना चाहूंगा। देखिए दो कोर्स के अंदर है आप एक साथ अपीयरिंग भी नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी अपीयरिंग है वो कर रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और नीचे भी अपन क्या करने जा रहे हैं, अपीयरिंग करने जा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे रेगुलर कोर्स में केवल एक में ही आप अपीयरिंग दिखा सकते हो, क्योंकि 75 पे जो अटेंडेंस है आपकी होना कंपलसरी है। अब कुछ साथी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बीएसटीसी भी कर रहे हैं, फिलहाल उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, और अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो सकते हैं। तो भैया ऐसा संभव नहीं है, इन दोनों में से आपकी एक कंप्लीट होनी चाहिए।
कहने के तौर पर एनसीटी का आदेश भी है कि भैया यहाँ पे जो ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करता है और एक यहाँ पे रेगुलर यूनिवर्सिटी से कोर्स करता है तो वो 2 डिग्रियां मान्य होती हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी से सेम साल के अंदर 2 डिग्रियां आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर बीएसटीसी कंप्लीट हो। चलिए अपन मान लेते हैं कि हमारी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अपन यहाँ पे अपीयरिंग नहीं दिखाएंगे, इसको अपन यहाँ पे हटाएंगे। और अब की बार आप यहाँ पे देखोगे बीएसटीसी वालों के लिए यदि इसको अपन अपीयरिंग में दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई एरर आपके सामने नहीं आया और फॉर्म भरने की प्रोसेस आगे वो शुरू हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए रोल नंबर वगैरह वगैरह वो मान लिए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा 00 अगर रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर नहीं आए तो आप अपना ये यहाँ से सिलेक्ट है वो कर सकते हो। फिर जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। काफी सारे कोर्स के नाम यहाँ पे वो दे रखे, मैं डीएलडी को सिलेक्ट कर रहा हूं, कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड है आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और यदि आपने यहाँ पे अपीयरिंग किया है तो आगे देखिए भैया आपको कोई भी डिटेल है वो नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक शर्त अपन ये कर लेते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए दूसरी शर्त मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पे यदि आप ग्रेजुएशन को अपीयरिंग में दिखाते हो, ठीक है, चलिए यहां पे अपन ग्रेजुएशन को अपीयरिंग में दिखा दिया और नीचे देखिए फिर से एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 कोर्स अपीयरिंग में नहीं दिखा सकते, इसको मैं यहाँ पे एंटिक है वो कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन को अपन अपीयरिंग है वो दिखा देते हैं। चलिए और आगे की जैसे हमने यहाँ पे देखिए अपीयरिंग किया तो आगे की डिटेल फिलहाल इन्होंने नहीं मांगी। इसका मतलब है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अपीयरिंग हो सकती है लेकिन आपकी फिर बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपीयरिंग करोगे तो वो सेम वाला एरर आएगा, ये आपको करना नहीं है। यहां से आपका कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आगे आपके नंबर हैं साल हैं वो आप कर लीजिएगा। मैं जैसे 2008 कर लेता हूं और यहाँ पे नंबर डाल देता हूं 900 डाल देता हूं। इसमें से हमारे यहाँ पे 800 नंबर आए हैं भैया, बहुत होशियार हूं मैं, 8000 नहीं 800 आए हैं। ठीक है, चलिए ये डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए इस बार कोई भी एरर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे बीएसटीसी की जानकारी पूछी गई है, तो यहाँ पे देखिए जो बोथ लेवल के फॉर्म भरने जा रहे हैं जिनके पास बीएसटीसी है या फिर ग्रेजुएशन है तो उनके पास बीएड होना कंपलसरी नहीं है, आप इसे खाली भी है वो छोड़ सकते हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी हमारे बीएड वाले साथी हैं वो बोथ लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि भैया आपको प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा की आवश्यकता होती है और प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं भैया वो बोथ लेवल या सेकेंड लेवल के लिए भी पात्र हैं। जैसे कि विज्ञप्ति को अपन मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा दे रखा है लेवल 2 के अंदर। ठीक है, और ऊपर भी फर्स्ट के अंदर भी देखिए आप यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो ऐसे में भैया बीएड वालों के साथ ये अन्याय है। पिछले साल की बात करें तो कोर्ट का मामला हुआ था, फिर बोर्ड ने लास्ट में दोबारा इनसे फॉर्म वो भरवाया था और अब की बार इस तरह का कोई कोर्ट मामला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनसीटी का इस प्रकार का आदेश है। ठीक है, बाकी आगे क्या होता है वो तो बाद की बातें हैं। चलिए हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई, आशा रखता हूँ ये मामला आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रोल नंबर अपन डाले नहीं है, अन्यथा यहाँ पे कोई ना कोई एरर है वो आ जाएगा और मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना तो आप देखोगे हमारी स्टेप कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप आ गई, यहाँ पे आपको अपनी फोटो सिग्नेचर है और अपने जो आधार कार्ड है और 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फोटो और सिग्नेचर की जो साइज है वो मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए। इसके लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगी। मेरे केस में देखिए आप कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी फोटो लगा दी भैया, डेमो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे फोटो डाली है। ठीक है, आपको सही डालना है। इसी तरह से यहाँ पे आपके जो भी सिग्नेचर है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पे अपलोड कर दीजिएगा, आ जाएगा। यहां पे देखिए आपको आधार कार्ड है वो अपलोड करना है फ्रंट साइज का, केवल जहां पर आपकी फोटो और आपका नाम जन्मतिथि वही आपको अपलोड करना है। इसकी जो साइज होगी 50 KB से लेके 100 KB तक रहने वाली, इसके बीच में आपको रखना। फॉर्मेट जेपीजी का होगा और इसी तरह से यहाँ पे कक्षा 10वीं की मार्कशीट का होगा और ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जहां पे आपको आधार कार्ड है अपलोड कर लीजिएगा और इसी तरह से मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं ये फोटो अपलोड कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे गलत है वो अपलोड कर रहा हूं। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना, आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इनका देखिए डिक्लेरेशन आएगा, अंतिम स्टेप आ गई और यहाँ पे कई इन्होंने घोषणा पत्र दे रखे हैं, सब पे आपको इस तरह से टिक लगाना पिया। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, बस घोषणा करवा रहे हैं, नौकरी तो दे नहीं रहे हैं बेरोजगार साथियों को। और इसके बाद कंफर्म और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपके फॉर्म नंबर आपको नजर आ रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म की डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में कोई गलती रहेगी तो सबसे लास्ट में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, पहली स्टेप ओपन हो जाएगी, जिस स्टेप में गलती है उसमें करेक्शन करके वापस इसी स्टेप में आ जाएगा। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए फॉर्म में कोई गलती रह जाती है और फॉर्म को आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो भैया बाद में बोर्ड के द्वारा करेक्शन को आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात मैंने
वीडियो के माध्यम से भी बताई है और विज्ञप्ति में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अपनी सारी डिटेल है अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। हालांकि मेरी तो सारी डिटेल गलत है, यहाँ पे मेरी डिटेल पे नहीं जाना आपको। इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं भैया हमारी तो पूरी डिटेल सही है, फिर भैया देखिए फिर से घोषणा आ गई इनकी और फिर से आपको इस तरह से यहाँ पे टिक लगाना। देखिए मैं टिक लगा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। नीचे आ जाना और यहां पर भी आपको टिक लगाना है और फिर नीचे आ जाना, यहां पर भी आपको इस तरह से टिक है वो लगा देना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन भैया फिलहाल मैं कंफर्म नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि मैं फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करूंगा। जैसे अपन कंफर्म करेंगे तो हमारा फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दूसरा वीडियो भी बनाना है दूसरे चैनल के लिए, ज्ञान कामना के लिए। तो ऐसे में मैं कंफर्म कर दूंगा तो भैया मेरा तो ये मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको राय देना चाहूंगा, जब आप यहाँ पे कंफर्म कर दोगे, फाइनल फॉर्म सबमिट कर दोगे, तो ऊपर आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन वो नजर आ जाएगा। यहां पे देखिए मैंने रिट लेवल 2 का फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और लास्ट वाली स्टेप मैंने उस पर भी बताई है। और यहां पे देखिए हमारा जो ज्ञान कामना चैनल है इस फॉर्म की है, उस पर लास्ट जो स्टेप है वो बताऊंगा फॉर्म को फाइनल सबमिट करने की, तो वहां से भी देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए मान लेते हैं कि हमारा फॉर्म यहां से हमने प्रिंट नहीं किया, भूल गए, तो टेंशन नहीं लेना आपको, बाद में भी आप अपना ये फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। करना क्या है आपको, वापस यहाँ पे देखिए बोर्ड की साइट पे आना है। वैसे देखिए हमारी साइट पर भी सारे लिंक हैं वो प्रोवाइड करवाए गए यहाँ पे, और इंपोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट है रिट से संबंधित है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साइट का नाम फिर से दिखाना चाहूंगा rajgurji.com है, ठीक है। और यहाँ पे रिट का एक ऑप्शन मिलेगा, होम पेज पे आ जाना इसी पेज पे, ठीक है। इसके बाद रिट 2024 प्रिंट रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा बोथ लेवल सिलेक्ट करना, जो भी चलान नंबर है, माता का नाम, डेट वगैरह वगैरह डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आपका फॉर्म है दोबारा यहाँ पे प्रिंट है वो हो जाएगा। बस यही फॉर्म को दोबारा प्रिंट करने की प्रोसेस है। और चलते चलते एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हो तो अगर बीच में लाइट चली जाती है, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, मोबाइल या आपका कंप्यूटर लैपटॉप बंद हो जाता है, तो आपका फॉर्म वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां पर आपने छोड़ा। जिस स्टेप में आपने छोड़ा है वहीं से शुरू हो जाएगा। पहले वाली स्टेप है वो खाली नहीं होंगी। ये इस बार ऑटो सेव की अच्छी व्यवस्था है, बोर्ड के द्वारा यहाँ पे है वो की गई है, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप जब तक इसे फाइनल लॉक नहीं करो तब तक यहाँ पे आप कई बार इसकी डिटेल चेक कर सकते हो, और बार बार आपको भरने की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहने वाली है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और रिट लेवल बोथ लेवल का आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हो। फिर भी यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और वैसे भी देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पर है कई सारे वीडियो बना रखे हैं, जो भी आपके कंफ्यूज हैं इन वीडियो की मदद से आप यहाँ पे है वो दूर कर सकते हो। सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिलता रहेगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मैं आपको कहूंगा कि भैया मेरी मदद है वो जरूर करना। अगर मेरी मेहनत और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने बात आपको बताई उस पर जरूर आप गौर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।